सभी को नमस्कार। कहते हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सुखी होंगे, संपन्न होंगे और जो है निरोग होंगे। आज मैं आप लोग के लिए, सभी के लिए लेकर के आया हूँ हनुमान जी का व्यवहार और कुशलता, कि हनुमान जी ने अपने जीवन में किस तरह से अपना व्यवहार बनाए रखा और समय समय पे अपनी कुशलता के साथ ही साथ उन्होंने जो है अपने जीवन में सफलता हासिल की। तो आज इसी के बारे में लेकर के आए हैं। तो उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बगल में घंटी होगी, क्लिक करके ऑल कर लें। वीडियो को लाइक जरूर कर लें और सभी सनातनियों को जो है इसे शेयर करें, ताकि सभी लोग कुछ न कुछ इस कथन से और कथा से सुने और समझें। अगर आप भगवान श्री राम को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अक्सर हम अपने परिवार या समाज, कार्यालय, व्यवसाय एवं अन्य क्षेत्रों में हमें नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना जुलना और उनसे व्यवहार करना पड़ता है। लोगों को सार्थक पहचान तथा तदनुरूप ही उसे उचित व्यवहार भी जीवन में सफलता को जो है निर्धारित करता है। और यदि व्यक्ति के संदर्भ में इस विषय पर सूक्ष्म रूप से विचार करें तो 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। देखिए, चाहे आप बिजनेस करें, व्यवसाय करें या रिश्तेदारी में, जब भी आप कहीं जाते हैं तो उसी के अनुरूप लोगों से व्यवहार करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो व्यवहार बिजनेस से रिलेटेड लोगों से ही आप जान पहचान बनाते हैं, ताकि आपका बिजनेस बढ़े। कार्यालय में भी आप जान पहचान बढ़ाते हैं कि आपकी संपर्क बने और उससे आपको लाभ हो। वैसे ही रिलेटिव में जब आप शादी विवाह में जाते हैं तो वैसे ही लोगों से पहचान करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति हमारे लायक है कि नहीं है। उसी के तदनुरूप आप अपना जान पहचान बढ़ाते हैं। लेकिन इंसान के अंदर एक चीज़ जो खास तौर से होना चाहिए, जो कि वो आपके पास बहुत कम देखने को मिलता है, उसमें से 3 चीज़ें मुख्यतः है। व्यक्ति को सही पहचान करना आना चाहिए, हर व्यक्ति को। अगर आपको सही पहचान करने नहीं आता है तो आप जो है कई तरह के स्थिति में फंस सकते हैं, जो कि सच है। व्यक्ति की समय पे पहचान जरूरी है और व्यक्ति का पहचान लेने के पश्चात उसे समुचित व्यवहार उसी हिसाब से करना चाहिए जिस हिसाब से वह व्यक्ति है। ठीक है, तो इस हिसाब से पहचान करना चाहिए। मैं इस कथा का पूरा सारांश आज आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम प्रमोद कुमार दुबे है। मैं वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे आपसे बात कर रहा हूँ। गोरखपुर मंडल, कुशीनगर जनपद, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। पूजा पाठ से रिलेटेड किसी भी तरह की आवश्यकता है तो आप सीधे हमारे संपर्क नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9891915431। हम आप लोग के लिए तरह तरह की वीडियो लेकर के आते रहते हैं, जो कि आपके जीवन से जुड़ी हुई रहती है और आपके समस्याओं का समाधान के लिए जो है तरह तरह के वीडियो होती हैं, जो कि आप देख करके अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का आप स्वयं समाधान कर सकते हैं। अगर समस्या गंभीर है तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 9891915431 है। अगर आपको लगता है कि हम अच्छे वीडियो और आप लोग के ज़रूरत के हिसाब से वीडियो ले करके आते हैं और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आप हमें दान या सहयोग करना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे गूगल पे के द्वारा आप अपनी सहयोग राशि, दान राशि हमें कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। हम तीनों मापदंडों के 100% खरे उतरने वाले
बिरले लोग ही मिलते हैं। इस तरह से मापदंडों से खरे उतरने वाले लोग बहुत कम ही मिलते हैं। बहुत से लोगों को तो व्यक्ति की सही पहचान होती नहीं है, और कुछ लोग होते भी हैं तो जिन्हें व्यक्ति की पहचान होती भी है, मगर समय निकल जाने के बाद उनके लिए उन्हें या तो दुर्जनों के साथ कटु अनुभव से गुजरना पड़ता है, या फिर श्रेष्ठ व्यक्तियों से बिछुड़ना पड़ता है। यानी कटु व्यक्तियों के साथ में हमें कटुता से गुजरना पड़ता है, या अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से हमें बिछड़ना पड़ जाता है, क्योंकि हम समय पे पहचान नहीं कर पाते हैं या तो जो है पहचान के बाद हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं और सही समय पे सही उत्तर या निरुत्तर नहीं रह पाते हैं, जिसके वजह से हमें जो है काफ़ी तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। दोनों ही परिस्थिति में नुकसान पहले ही हो चुका होता है। तीसरी स्थिति में तो इन दोनों स्थितियों में भी ज़्यादा पीड़ादायक होती है, जब व्यक्ति के औरों को समय पर ही परख लेने की क्षमता तो होती है, मगर वे उसे उचित व्यवहार करना नहीं जानते हैं। सामान्यतः यह भी देखा गया है कि श्रेष्ठ व्यक्ति को श्रेष्ठ की तथा दुष्ट व्यक्ति को दुष्टता की पहचान करने की क्षमता होती है, किंतु आदर्श स्थिति में किसी व्यक्ति में श्रेष्ठ एवं दुष्ट दोनों को ही समान रूप से पहचान लेने की कौशल होना चाहिए। यही विशेषता हनुमान जी के व्यक्तिगत महत्वपूर्ण गुण होते हैं। हमारे अंदर वो चीज़ें होना चाहिए कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी पहचान करें, और जो निर्जन व्यक्ति हैं उनकी भी पहचान करें, और उसी समभाव से उनके साथ व्यवहार करें। यानी दुष्ट व्यक्ति हैं तो उनके साथ दुष्टता के साथ हम व्यवहार करें, और सज्जन व्यक्ति हैं तो उनके साथ सज्जनता के साथ व्यवहार करें। तभी हमारी एक पहचान बन पाएगी और हम समझ पाएंगे, और जो है हमारे साथ जो परिस्थिति गुजरने वाली होती है वो नहीं गुजर पाएगी। हमारा समय अच्छा व्यतीत होगा और अच्छे से हम अपने जीवन को जी पाएंगे। हम इस संदर्भ में सुंदरकांड में वर्णित हनुमान जी की लंका यात्रा के दौरान घटने वाली घटनाओं पर चिंतन करते हैं। यानी इस विषय पे हमें जो है सुंदरकांड में जो लंका जाते वक्त हनुमान जी के साथ घटित होती है, उसी के आधार पे हमें इस बात को समझना चाहिए और जानना चाहिए, और इसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, ताकि हमारे साथ अगर किसी तरह का अनहोनी होने वाली है किसी के वजह से, तो हम उसका समय पे उत्तर दे सकें, जैसे हनुमान जी लंका यात्रा के समय दिया था। जब हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो सीता जी से मिलने से पहले उनकी भेंट अन्य 5 लोगों से होती है। सही बात है, जब हनुमान जी लंका की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी यात्रा के समय भेंट 5 लोगों से होती है, और जो है उनका नाम क्रमशः है मेनका, सुरसा, समुद्र, निश्चिचरणी, लंकनी और जो है विभीषण। से इन 5 से जो है हनुमान जी की भेंट होती है। अब हनुमान जी 5 को कैसे पहचानते हैं और उनका किस तरह से उद्धार करते हैं, या उन्हें निरुत्तर करते हैं, या कैसे उनसे बच करके निकल लेते हैं, यही होती है कि समय पे पहचान कर लेने के साथ उसी चतुराई से हमें वहाँ से उस व्यक्ति के सामने व्यवहार करना चाहिए कि जो है उसकी मान भी रह जाए और हमारा सम्मान भी रह जाए, और हम उससे निकल भी
पाएँ और अगर दुष्ट है तो उसको दंड भी दे पाएँ। ठीक उनकी यात्रा के समय 5 लोगों से भेंट होती है। 5 लोगों का हमने नाम आपको बताया ही, मेनका, सुरसा, समुद्र और निशिचरी, लंकनी और विभीषण जी से होती है। अब इन 5 से हनुमान जी का कोई पूर्व परिचय नहीं था। इन 5 से हनुमान जी पहले कभी मिले नहीं थे। वे उन्हें लंका जाते समय मार्ग में ही मिलते हैं, यानी ये सभी लोग उन्हें मार्ग में ही मिलते हैं। हनुमान जी उन 5 को न केवल तुरंत और सही पहचान करते हैं, बल्कि उन सब के साथ समुचित एवं अलग अलग व्यवहार करते हैं, यानी उनके साथ उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जिस स्वभाव और जैसे वो सब उनके साथ मिलते हैं, उसी के हिसाब से वो जो है व्यवहार करते हैं। मैनाक को सबसे पहले हनुमान जी ने प्रणाम किया था। सुरसा को माँ कहते हुए उसके साथ कौतुक किया था, यानी जब सुरसा उन्हें मुंह में ले ली तो उनके साथ कौतुक किए थे, मुंह में जाकर के बाहर आ गए थे। समुद्र में रहने वाली निशिचरी के साथ बिना किसी वार्तालाप के सीधे उसका वध कर दिया था। लंकनी पर मुष्टिका का प्रहार किया था और विभीषण से गले मिल करके मित्रता करते हैं। इन 5 लोगों से 5 तरह के व्यक्ति होते हैं और 5 लोग होते हैं। उनके साथ उन्हीं के हिसाब से हनुमान जी उनके साथ व्यवहार करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए हनुमान जी के इन अनोखे एवं रोचक व्यवहारों का मर्म को समझना नितांत आवश्यक है, यानी बेहद जरूरी है, जो कि आपके जीवन में इससे काफ़ी लाभ होता है अगर आप अपने जीवन में इस चीज़ को उतार लेते हैं। तो इन 5 घटनाओं पर एक एक करके विचार करते हैं। अब चलिए इन 5 घटनाओं पे हम एक एक विचार करते हैं। पहली घटना, सबसे पहली भेंट हनुमान जी की मैनाक से हुई थी। जब हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान करते हुए समुद्र के ऊपर से जाते हैं, तब उनकी पहली मुलाकात मैनाक से होती है। हनुमान जी की थकावट दूर करने के लिए समुद्र मैनाक को उनकी सेवा भेजते हैं, लेकिन हनुमान जी उन्हें प्रणाम कर लेते हैं। चौपाई भी है, चौपाई भी देख लेते हैं और आपको सुना देते हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। मानस में वर्णन आता है कि मैनाक सोने का एक जो है पर्वत है। यहाँ कितना सुंदर संकेत है कि जब आप बड़े लक्ष्य के लिए समर्पित होकर के कर्म करना आरंभ करते हैं, तब रास्ते में अनेक प्रकार के सुख सुविधा एवं जो है प्रलोभन पहले ही मिलना शुरू हो जाता है। यानी जब हनुमान जी जब यात्रा आरंभ किए, तभी सोने का पर्वत मैनाक पर्वत उनके सामने आता है। तो आप जब भी कोई अच्छे कार्य करने जाते हैं, तो जो है आपके जीवन में जो है सुख सुविधा और रुकावट के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी होने लगती हैं, जो कि आपको लालच, लोभ, मोह इत्यादि डाल करके आपका जो है मार्ग रोकने का प्रयत्न करती हैं।
कई लोग तो इन्हीं प्रलोभन में जो है उलझ करके लक्ष्य से भटक जाते हैं। इससे यह जो है आवश्यकता नहीं, प्रलोभन हमेशा किसी गलत व्यक्ति द्वारा या जो है गलत भावना से ही दिया जाता है। सही बात है, प्रलोभन जो है अधिकांश में गलत व्यक्ति और गलत लोगों के द्वारा ही दी जाती है और उसी में कई लोग भटक जाते हैं और अपना मार्ग भटकने की वजह से जस के तज रह जाते हैं। कई बार यह जो है कार्य परिवार के सदस्य, कोई शुभ चिंतक या आपसे कृतज्ञ लोग भी आपको सुविधा पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। कई बार हमारे मित्र जो है हमारा समस्या और हमारी मजबूरी देख करके जो है आपके जो है सुख सुविधा के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम आप लोग से हमेशा दान और सहयोग की मांग करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक होती है और वो हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए हम आपसे मांग करते हैं। तो ऐसे ही जो है कई लोग के परिवार में, जैसे आपके ही परिवार में कोई आपके रिश्तेदार वगैरह आपको कई बार सहयोग किए होंगे और कई बार आपको सुख सुविधा देने के लिए चेष्टा भी किए होंगे। तो देखिए, अगर कोई कभी भी सहयोग मांगता है या कोई सहयोग देता है अपने इच्छा से, तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है। और सहयोग अगर कोई मांगता है तो उसे परम आवश्यक होती है। वो खुल करके नहीं बोल सकता, लेकिन उसे ज़रूरत होती है तभी वो बोलता भी है। वस्तुतः मैनाक भी अपने कृतज्ञता के कारण ही हनुमान जी के सामने आग्रह किया था कि जो है मैं आपको विश्राम के लिए जो है यह सुविधा दिया हूँ। हनुमान जी के सन्मुख प्रस्तुत होते हैं और हनुमान जी यह तुरंत समझ जाते हैं कि यह मैनाक द्वारा प्रस्तुत सेवा का तिरस्कार नहीं करते, अपितु संकेत रूप में उसे हाथों से झुक करके समादर करते हैं, यानी आदर करते हैं और सम्मान करते हैं, और साथ ही प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे मैनाक, मैं श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न किए बिना विश्राम नहीं कर सकता, जो कि चौपाई है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार हनुमान जी मैनाक की पहचान कर एक शुभ चिंतक के रूप में करते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत सेवा का सम्मान करते हुए, किंतु उसमें उलझे बिना ही अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं, यानी आगे को बढ़ जाते हैं। अब चलिए दूसरा, जब सुरक्षा मिलती है तो हनुमान जी कैसे उसे पहचानते हैं और कैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं, ये भी जान लेते हैं। जब हनुमान जी मैनाक से विदा लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा का परिचय सुंदरकांड में तुलसीदास जी सर्पों की माता के रूप में कराते हैं, यानी वो सर्पों का माता के रूप में, यानी सर्पों की जो माता थी वो सुरक्षा के रूप में आती है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन्य के माता, पठही न जाई कहीं ते ही बाता। इस सुंदरकांड में आपको चौपाई भी मिलती है, जिसके पश्चात जो है सुरसा जो बात हनुमान जी से कहती है वह समझना विशेष महत्व का है। यह हनुमान जी से कहती है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, अर्थात आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह सुनते ही हनुमान जी समझ जाते हैं कि सुरसा
संस्कारवान एवं जो है ईश्वर के प्रति कृतज्ञ है। यदि वह मुझे खाना भी चाहती है तो वह उसका स्वाभाविक गुण है क्योंकि सर्पिणी अपने स्वभाववश स्वयं के बच्चों को खा जाती है। सुरसा के मुंह से देवताओं के प्रति कृतज्ञता के शब्द सुन करके हनुमान जी उसे माई अर्थात माँ शब्द से संबोधित करते हैं। साथ ही कहते हैं, हे माँ, अभी मैं अपने प्रभु श्री राम जी के सेवा में हूँ। मैं इस कार्य को पूर्ण करके लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु श्री राम को सुना दूँ। उसके पश्चात मैं स्वयं आकर के तुम्हारा आहार बन जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। तो सही बात है, अक्सर सर्पिणी जो होती है वो अपने बच्चों को ही खा जाती है, जो कि उसका स्वभाव ही है। ठीक वैसे ही जो है सुरसा ने हनुमान जी से कहा था कि जो है आज देवताओं ने बहुत कृपा की है, आज मुझे आहार दिया है। तो हनुमान जी तुरंत उसे समझ जाते हैं और माँ कह करके संबोधित करते हैं। राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता कह सुधी प्रभु ही सुनाऊँ। तब तब बदन पैठे हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। ऐसा तुलसीदास जी ने भी लिखा है और उसमें बताया गया है। इस तरह से हनुमान जी ने केवल सुरसा को पहचान करते हैं, अपितु अपने बल और बुद्धि से समुचित प्रयोग से उसे प्रभावित भी करते हैं। फलस्वरूप जो सुरसा कुछ देर पहले हनुमान जी को खा जाने की बात कर रही थी, अब वही प्रसन्न होकर के हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। राम काज सब करेन तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षिव चले ओ हनुमान। अब सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त कर हनुमान जी हर्षित होकर के आगे को यात्रा आरंभ करते हैं। फिर हनुमान जी से तीसरे से भेंट होती है, निश्चरी से भेंट होती है। सुरसा के बाद हनुमान जी की जिससे भेंट होती है वह समुद्र में रहने वाली एक राक्षसी होती है, जिसका नाम सिंहिका होता है। तुलसीदास जी इसे केवल निशिचरी के नाम से संबोधित करते हैं। वह निशिचरी आकाश में उड़ने वाले जीव और जंतुओं को जल में ही उनकी परछाई से ही पकड़ लेती है और जिससे वे जंतु उड़ नहीं सकते और वह जल में गिर पड़ते हैं। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं का अपना शिकार बनाया करती थी। इसी निशिचरी ने हनुमान जी से भी वही छल करना चाहा, परंतु हनुमान जी तुरंत उसके छल कपट को पहचान लेते हैं तथा बिना कोई समय गंवाए उस राक्षसी का वध करके समुद्र पार करते हैं। उस राक्षसी को भी उसी प्रकार पहचान लेते हैं और उसका वध करके जो है हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। सोई छल हनुमान कही कीना, तासु कपट कपि तुरंत ही चीन्हा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, वारधि पार गयहूँ मति धीरा। तुलसीदास जी
इस प्रसंग में छिपे तथ्य पर विचार करते हैं, हमें ज्ञात होता है कि हमारे जीवन में भी निश्चरी के समान बहुत से लोग आते हैं। वे हमारी परछाई अर्थात नाम, यश, प्रतिभा, सम्मान, अवसर इत्यादि को छलपूर्वक ग्रसना चाहते हैं, यानी डसना चाहते हैं और किसी भी माध्यम से अपना शिकार बनाना चाहते हैं। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे साथ भी हमारे रुतबा, हमारे व्यवहार और हमारे आचरण के साथ साथ जो है उसे ठेस पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक हमें भी उनको इसी प्रकार पहचानना चाहिए जिस प्रकार हनुमान जी उस निश्चर को पहचानते हैं। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है पहचानने का और अपना अपना एक तरीका होता है पहचानने का। तो हमें भी इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए और उसी हिसाब से पहचान करके अपना आगे का कार्य करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से सत सावधान रहना चाहिए तथा जो है हनुमान जी के समान स्वयं को बल शक्ति संपन्न भी रहना चाहिए, जिससे आत्मरक्षा के निमित्त शत्रु का शमन भी किया जा सके और दुष्ट शरीर और दृढ़ व्यक्ति वाले व्यक्ति के समक्ष शत्रु प्रायः सिर ही नहीं उठा पाएं। ऐसे शत्रुओं से इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। इस निश्चरी को मनुष्य के भीतर भी पाए जाते हैं। इस तरह के निश्चर मनुष्य के भीतर भी पाए जाते हैं। पाए जाने वाले मनोविकारों के प्रतीकात्मक रूप से भी समझ सकते हैं। जो हमारी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। सुंदरकांड का यह प्रसंग हमें यह सूत्र देता है कि हम अपने व्यक्तित्व से छिपे अनाम एवं अनजान विकारों को जो है बुद्धिपूर्वक पहचान करके उसका बलपूर्वक दमन करें और इसके पश्चात ही सफलता की राह में आगे बढ़ा जा सकता है। यानी इस तरह से पहचान करके दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता ही करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो यदि आपके जीवन में इस तरह का कोई व्यक्ति है तो उसको उसी प्रकार सामना करें जैसा जिस प्रकार उसका व्यवहार आपके प्रति होता है, बशर्ते हमें पहचानने की ज़रूरत होती है। अब चलिए हनुमान जी से जो चौथे व्यक्ति से भेंट होता है उसके साथ हनुमान जी उसे कैसे पहचानते हैं और उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। हनुमान जी की लंकनी से भेंट होती है जब हनुमान जी मच्छर के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। उस समय उनकी भेंट लंकनी से नाम की एक राक्षसी से होती है। लंका की द्वार चारिका लंकनी सूक्ष्म दृष्टि वाली होती है और वह हनुमान जी को अति लघु रूप में अंधेरे में भी देख लेती है और कहती है कि तुम मेरा निरादर करके या मुझसे बच करके यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मस्तक समान रूप कपि धरी लंकही चले सुमेरी नर हरि नाम लंकन एक निशिचरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। अब इसका अर्थ इस प्रकार है, लंकनी से आगे हनुमान जी से कहती है कि अरे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना
जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। यानी तुम मेरी भेद नहीं जान सकते। जो भी चोर आते हैं वो सब मेरे आहार होते हैं। जान ही नहीं परम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मोष्टिका एक महाकपि हनि, रुद्र बमत धरती धन मणि। इतना सुनते ही हनुमान जी उस पर मुष्टिका का प्रहार करते हैं, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ती है। हनुमान जी के मुष्टिका प्रहार से ही लंकिनी को समझ में आ जाता है कि वह मच्छर के समान रूप वाला पुरुष कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर वह अपने को संभाल करके उठी और डर के मारे हाथ जोड़ करके विनती करने लगती है। पुण्य संभार उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। इस प्रसंग में हम आज के संदर्भ में समझते तो लंकिनी एक प्रतिभावान प्रहरी है, जो एक विशेष जिम्मेवारी के साथ लंका के प्रवेश द्वार में पहरा करती है। हनुमान जी से पहले ही संबोधित में 60 शब्द का प्रयोग करती है। इस संबोधन से हनुमान जी भली भांति जान जाते हैं कि जो है लंकिनी में संस्कार एवं व्यक्ति को पहचानने की सही समझ नहीं है। यह